हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। ग्रहों के राजा सूर्य देव भगवान 17 सितंबर से और 16 अक्टूबर तक के बीच में देखिए आपके जीवन में ये क्या कुछ परिवर्तन करके ला रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, शेयर मार्केट, विदेश यात्रा की दृष्टि से, प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन, मकान की दृष्टि से सभी विषयों पे चर्चा करते हैं बारीक से। अब देखिए कि बंधुओं, आपकी सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, जहाँ पर शनि की ढैया का भी मार्च से सिंह राशि पे प्रभाव चल रहा है। आपने देखा होगा समस्याओं से निजात नहीं मिल रही थी, एक समस्या नहीं खत्म हो रही थी, दूसरी सामने आ रही थी, चाहे वो धन की दृष्टि से हो, चाहे वो व्यापार और स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। स्वयं के ऊपर या स्वयं के परिवार के ऊपर कहीं न कहीं हमें मानसिक टेंशन झेलनी पड़ रही थी। आइए देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन है जो ग्रहों के राजा हैं और सूर्य देव आत्मा के कारक हैं, जहाँ पर आपकी राशि के भी स्वामी हैं। आपने देखा होगा कि जब सूर्य देव भगवान आपकी सिंह राशि पर संचरण कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। अब देखिए कि जब आपने देखा होगा कि आपका बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा कुछ खास देखने में मिला नहीं और नहीं हमें दिखाई दिया। कारण क्या था? जब राशि का मालिक और सूर्य स्वयं अपनी राशि पर संचरण कर रहे थे, उस दरमियान भी हमें कोई खास लाभ नहीं मिला, परेशानी भी झेलनी पड़ी। कारण क्या था कि केतु के साथ में सूर्य का ग्रहण योग चल रहा था, जहाँ पर ग्रहण योग के कारण मानसिक टेंशन, काम बनते बनते रुकना, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेना। बंधुओं, सूर्य और बुध की युक्ति का जो मतलब है, आप जानोगे कि धन स्थान पे बन रही है और बुध महाराज धन के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं और धन का ही लाभ भाव का स्वामी धन स्थान में बैठा हुआ है। जहाँ पर देखिए बंधुओं, सूर्य देव आपके जीवन में क्या कुछ करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत लंबे समय से धन से जुड़े हुए, परिवार की स्थिति से, कुटुंब परिवार की स्थिति से जुड़ा हुआ कोई मसला, कार्य क्षेत्र में बाधा हैं, जहाँ पर ये समस्याएं आपकी थोड़ा सा काफ़ी हल होती हुई दिखाई देंगी। सूर्य की यहाँ से देखते हैं बंधुओं तो 7वीं दृष्टि शनि पे जा रही है। शनि पर दृष्टि जाने का मतलब आपके जो शनि की ढैया चल रही है वर्तमान में, उस ढैया पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य ग्रहों का एक राजा है, सूर्य एक बलवान ग्रह है। जब शनि पे 7वीं दृष्टि डालेंगे, वहाँ पर शनि से जुड़े हुए जो कार्य क्षेत्र से, क्योंकि शनि 2 घरों का आपका मालिक है, एक 7वें भाव का और एक 6वें भाव का, 2 घरों का मालिक है। पहली प्राथमिकता है कि जहाँ पर सूर्य, आप देखेंगे कि प्रशासनिक का कार्य का होता है, सरकार से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों का मालिक होता है, जॉब और नौकरी व्यवसाय क्षेत्र का, आप चाहे फाइनेंस में नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, चाहे किसी कंपनी में कर रहे हैं, या आप आईटी सेक्टर में कर रहे हैं, आप चाहे कोई सा भी वित्त विभाग का कार्य देख रहे हैं, या लेखक का कार्य देख रहे हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य देख रहे हैं, या जॉब और प्रशासनिक कार्य देख रहे हैं, आप कोई बड़े ओहदे पर अधिकारी आईपीएस हैं, वहाँ पर उस कार्य को देख रहे हैं, यहाँ पर सूर्य आपके लिए गतिविधियाँ बहुत अच्छी लेकर के आ रहा है। सूर्य बुध का जो संयोग बनता है, बुध आदित्य राजयोग बनता है, यहाँ पर एक राजयोग प्रदान कर रहा है सूर्य। अब तक सूर्य आपको अपनी राशि में भी लाभ नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये केतु के साथ ग्रहण योग बनना था। दाम्पत्य जीवन पे भी इफेक्ट डाला था, स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट डाला था, लेकिन यहाँ आपको स्वास्थ्य से भी रिलीफ मिलेगा, धन से भी रिलीफ मिलेगा। आप शेयर मार्केट इत्यादि का कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, वहाँ से व्यापार में भी आपकी गतिविधियाँ बढ़ेंगी। व्यापार में आपका कुछ उतार चढ़ाव लंबे समय से चल रहा था, जहाँ पर
व्यापार में ग्रोथ नहीं बन रहा था, मानसिक टेंशन चल रही थी, जहां पर लंबे लंबे आपने झटके भी देखे होंगे। मार्च से शनि की ढैया का भी प्रभाव देखा होगा, लेकिन यहां पर आपको सूर्य की दृष्टि शनि पे जाएगी तो 7वें घर को देखेगा, तो यहां आपको दाम्पत्य जीवन से और बिजनेस व्यापार से भी थोड़ी राहत काफ़ी अच्छी मिलेगी। बात आती है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। शनि के साथ चंद्रमा तो नहीं है या राहु तो नहीं है, शनि 6वें 8वें घर में नहीं है, शनि नीच के नहीं है, सूर्य आपकी कुंडली में नीच के नहीं है, सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में सही है, तो आपको ये महीना बहुत कुछ अच्छा व्यापार की दृष्टि से प्रदान करेगा। कोर्ट कचहरी का मामला है वहाँ भी आपको हल करेगा। किसान भाई हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ देगा। विदेश में रहने वाले जातकों को भी अच्छा लाभ देगा। आप डॉक्टर, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, वहाँ भी अच्छा लाभ देगा, क्योंकि धन स्थान से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों को देखेगा। जहाँ पर बंदे आप सोशल मीडिया से काम करने वाले हैं, ऑनलाइन काम करने वाले हैं, जहाँ से आप पत्रकार हैं या आप कोर्ट के वकील हैं या जज हैं, वहाँ पर भी आपको ये सूर्य आपकी आत्मा और प्रशासन का कारक ग्रह आपका न्यायाधीश है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, न्याय करता है। आप न्याय से जुड़े हुए कोई कार्य देखते हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी राहत देने का काम करेगा। हमने बताया कि इनकी कुंडली में ग्रह स्थिति ठीक होनी चाहिए, नीच के शनि नहीं होनी चाहिए, 6वें 8वें 12वें स्थान पर नहीं होनी चाहिए, राहु के साथ चंद्रमा के साथ नहीं हो, शनि से चंद्रमा कमज़ोर न होना चाहिए। शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। जहाँ पर ये दृष्टियाँ का जो प्रभाव है, जहाँ पर चंद्रमा शनि से पीड़ित न हो। अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि निजी जीवन में कहीं व्यापार से संबंधित या दाम्पत्य जीवन से संबंधित या प्रेम संबंधों से या शिक्षा, जॉब, नौकरी से संबंधित कहीं कोई समस्या दिखाई दे रही है ग्रह की स्थिति के अनुसार, तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चलें, संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बाबा की कृपा बनी रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारी कुछ नई जानकारियां मिलेगी, अन्य जातकों को लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं, देखिए बंधुओं, शनि के 2 घर होते हैं जहाँ से सूर्य की दृष्टि जा रही है, तो यहाँ से व्यापार में ग्रोथ बनेगा। दाम्पत्य जीवन में निजी समस्याएं कोई चली थी, वहाँ से लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में परेशानी थी, वहाँ से लाभ मिलेगा। अब देखिए कि ये 7वें घर का मालिक है शनि, 6वें घर का मालिक है ऋण, रोग, शत्रु। जहाँ जॉब कर रहे थे, जॉब का हिस्सा, विदेश यात्रा का, विदेश में रहने वाले जातकों को जो जॉब और नौकरी में परेशानियाँ कुछ दिखाई दे रही थी, या विदेश में रहने वाले जातकों को दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए समस्याएं बार बार आ रही थी, जहां पर जॉब में स्थिरता नहीं मिल रही थी, तो वहां पर विदेश में रहने वाले जातकों को भी ये अच्छी राहत देगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सीधी शनि पे जा रही है। सूर्य राजा है, शनि यहाँ पर दृष्टि डालेंगे सूर्यदेव, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों से राहत मिले। ऋण, रोग, शत्रु अगर कोई परेशान करे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी क्या है, विद्यार्थियों की चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों के लिए पहली प्राथमिकता है कि देखिए, जहाँ से देखिए ये 5म भाव बनता है, जिसका स्वामी धनु राशि है, देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, लाभ भाव में मिथुन राशि में विराजमान है इस समय। लेकिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा लाभ है, क्योंकि सूर्य इस समय बुधादित्य राज योग बनता है। अगर आप कहीं कोई जॉब में अप्लाई कर रहे हैं या प्राइवेट या सरकारी में, यहाँ पर आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिलता है। जॉब में आपको अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी में आपको लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में यहाँ पर कोई निजी समस्या चल रही थी, यहाँ पर आपको राहत मिलने वाली है। अगर कोई द्वितीय विवाह, मांगलिक कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी थी, गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है, लाभ भाव को देख रहे हैं और अपने 5म भाव का स्वामी सिंह राशि का, तो यहाँ पर ग्रहण योग समाप्त हो चुका है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब हमने आपको बताया कर्म कर रहे थे, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ भाग्य का भी अब साथ
मिलेगा, क्योंकि सूर्य बुद्ध की युक्ति का बुद्ध आदित्य, राजनीति क्षेत्र में भी आपका ग्रोथ बढ़ने वाला है। राजनीति क्षेत्र से भी आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन लाभ मिल सकती है। ग्रहों की स्थिति ये फलादेश हमने चंद्र राशि नाम राशि के आधार से बनाया। कुंडली में भाग्य का लेखा जोखा छिपा रहता है। आपकी कुंडली में निजी कौन से कहाँ पर ग्रह राहु और शनि की स्थिति है, सूर्य की स्थिति कैसी है, वो एक आपकी कुंडली में लेखा जोखा छिपा हुआ है। तो अब कुंडली में हमने बताया कि आप निजी समस्या से समाधान कुंडली के द्वारा परामर्श ले सकते हैं। उपाय क्या करने हैं? देखिए, सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य महाराज को जल नित्य आप रोज दें, आपको ये बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम धरणी सूर्याय नमः। आप तांबे के लोटे में सूर्य को 3 रविवार को कोई जॉब और नौकरी से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है, दाम्पत्य जीवन से किसान भाइयों को कोई समस्या चल रही है, या कोई आप बड़े ओहदे पर बैठे हैं वहाँ समस्या, ऋण रोग शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो एक बहुत सटीक उपाय बता देता हूँ। आप 3 रविवार को यानी तांबे का लोटा लें, उसमें 11 यानी लाल मिर्ची के दाने डाल लें और सूर्य को जल दें। 3 रविवार को सामने खड़े होकर के आपको 3 रविवार करना है, बहुत सटीक उपाय लाभ मिलेगा। सूर्य के बीज मंत्र का जाप और सूर्य को जल देना तांबे के लोटे में, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब वीडियो को यहीं विराम करते हैं। शनि का भी जाते जाते कुछ उपाय करें। शनि की ढैया चल रही है, शनि के बीज मंत्र का जाप, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को दीपक जलाना आपके लिए बेहद अच्छा लाभकारी रहेगा। वीडियो को विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।